तो इसी तरह इमरान खान भी कोशिश कर रहा है, उनके लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर लाया जाए। कोशिश करना फ़र्ज़ है, लेकिन मर्जी जो है वो हमारे रब की चलती है। अब नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, और ये सोशल मीडिया की ताकत है। देखिए, बड़ी खामोशी से कैबिनेट से ये चीज़ पास हो गई थी, और बड़ी खामोशी से ये चीज़ असेंबली से भी पास हो सकती थी। लोग तवज्जो भी नहीं देते ऐसे बिल्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आया, डिस्कस हुआ, तो सोशल मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई, और वाकई सोशल मीडिया में ताकत है। नजम सेठी साहब ने इस बिल के बारे में एक बात उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा मादनियात बिल वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, और SIFC जो है इसमें दाखिल हो गई है। अगर कोई बड़े ज़खायर निकले तो वफाकी हुकूमत कहेगी ऐते साडे ने, कि ये जो वसाइल हैं, ये जो निकले हैं बड़े ज़खायर, ये हमारे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से लोकल लोग इसमें आ ही नहीं सकते। ये जनाब नजम सेठी साहब ने भी इसके ऊपर एक क्लेम किया है। तो ये मामला अब आगे बढ़ेगा, इमरान खान साहब के पास जाएगा। कैसे जाएगा, इमरान खान साहब को किस तरह ब्रीफिंग दी जाएगी, अब नेक्स्ट वीक में ये होना है। मंगल को मुलाकात वाला दिन है, मुमकिन है मंगल वाले दिन इमरान खान साहब को, हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब भी चले जाएं दोबारा मिलने के लिए, और इमरान खान साहब से अप्रूवल लेके बाहर आकर कहें जी खान साहब ने कह दिया है बिल पास कराओ। लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब कोई ऐसा बंदा ले जाना पड़ेगा जिस पे लोग ट्रस्ट करेंगे, भी ये बंदा गया ना, ये बंदा बाहर आके ये बात कह रहा है, तो फिर हमें ट्रस्ट है। अब ऐसा बंदा कौन हो सकता है? साहबजादा हामिद रजा साहब पे लोग यकीन करते हैं, उमर अयूब साहब पे भी लोग यकीन कर लेते हैं, और कुछ हद तक लोग जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब पे भी लोग ट्रस्ट करते हैं, वो जो बात करते हैं लोग उस पर यकीन करते हैं। लेकिन अलीमा खान साहब अगर जाएंगी, या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये दो ऐसे लोग हैं कि, या महमूद खान अचकज़ई साहब, ये इस तरह के लोग हैं कि अगर ये बाहर आकर कह दें कि इमरान खान साहब ने कहा कि बिल जो है उसके ऊपर अब दस्तखत कर दिए जाएं या उसको मंजूर करवाया जाए, तो फिर ये बिल बड़े आराम से मंजूर हो जाएगा। अब देखना ये कि इमरान खान साहब को अंदर मालूमात पहुंचाई क्या जाती हैं, और अंदर से अहकाम जो बाहर आते हैं वो क्या होते हैं, और इसके अंदर कोई दो नंबरी की जाती है, या ये मामला ठीक तरीके से चलेंगे। जुनेद अकबर साहब, इन्होंने बड़ी साफ साफ कुछ बातें की हैं स्वात में खड़े होकर। याद रहे कि स्वात जो है वो जुनेद अकबर साहब का अपना इलाका भी है, और अपने इलाके में जब आदमी बात करता है तो बड़ा खुलकर बात करता है, और अवामी जज्बात की उन्होंने तर्जुमानी की है। मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं कि ये मामला जा कहाँ रहा है। एक नई तहरीक अब चल रही है। मैं पिछले वीलॉग में आपको बता चुका हूं कि नौजवान तहरीक को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब तहरीक का ज्यादा कंट्रोल नौजवानों के पास होगा। ये लोग आ तो जाएंगे एहतजाज करने के लिए, लेकिन नौजवान अब इनको वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि तहरीक का कंट्रोल अब ज्यादातर नौजवानों के हाथ में जाने वाला है। इसमें जुनेद अकबर साहब कहते हैं मैं इदारों के बड़ों से नाराज हूं, क्योंकि ये आज यहां हैं और रिटायरमेंट के बाद कनाडा ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और लेकिन मैं इदारों को ओन करता हूं क्योंकि ये मेरा मुल्क और मेरे इदारे हैं। इमरान खान 3 नस्लों का लीडर है। आप तो क्या, तुम्हारा बाप भी इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सकता। जिस दिन हम दरमियान से हट गए और ये नौजवान हमारी जगह आ गए, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हम आपकी FIRs और जेलों पर थूकते हैं, ये भी कहा जुनेद अकबर साहब ने। हम इदारों के साथ बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इसे हरगिज़ हमारी कमज़ोरी मत समझो। हम सिर्फ क़यादत के हुक्म की वजह से पुरअमन है, वरना ये जो तुम 9 मई का ड्रामा करते हो, इस दफ़ा हम निकले तो आपको हम मुज़म्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी जुनेद अकबर साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाकर भागने का ताना देने वालों, तारीख गवाह है कि कब कौन भागा और कैसे भागा। हमें मुताला पाकिस्तान ना पढ़ाएं, हमने वो मुताला पाकिस्तान पढ़ी है जो इमरान खान ने पढ़ाई है। जुनेद अकबर साहब ने काफ़ी सख्त तकरीर की है। मुराद सईद साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट बोलेंगे। मुराद सईद साहब अब खुलकर सामने आए हैं और बड़ा शानदार उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, और कई लोगों को पार्टी में भी मुराद सईद साहब से जलन महसूस होती है। ये मैं समझता हूँ इस बात को, और मेरी क्योंकि बातचीत होती रहती है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, यानी PTI के लोगों से भी होती है, PMLN के लोगों से भी होती है। हर पार्टी में ऐसा होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता है कि एक प्रोफेशनल जेलसी होती है लीडर्स के बीच में कि वो आगे निकल रहा है, मैं पीछे रह गया हूँ, लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, या मेरा लीडर उसको ज़्यादा प्यार करता है, या वो मेरे से आगे कैसे जा सकता है, मेरे बाद आया। ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मुराद सईद से सारे तो खुश नहीं है ना, लेकिन सब पॉलिटिक्स में मेहनत करते हैं, तो मुराद सईद को अल्लाह ताला ने वो मुकाम दिया है जो बाकियों के पास नहीं है। अब मुराद सईद की जो ताकत है वो एक्चुअली वो नौजवान है जो इमरान खान के नज़रिए पे खड़े होकर मुराद सईद के साथ मिलकर एक लंबी जद्दोजहद करते रहे हैं, और इन लोगों ने अपनी जवानियाँ इस काम पर लगाई हैं। तो ये सारे अब एक्टिव हैं, और यही मुराद सईद की असल ताकत है।
मुराद सईद साहब ने क्या कहा, पहले मैं दो जुमले उनके बताता हूं, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है बाद में इस प्रोग्राम के बाद। उन्होंने कहा जी, गुज़िश्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तहरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार किया है। लगे रहो, फ़र्क महसूस हो रहा है? बताया था ना, फ़र्क तो महसूस होगा। आपने मैंडेट चुराया, लीडर को नाहक जेल में रखा, खूनी मिलिट्री तरमीम करके अदलिया को यरगमाल बनाया। आखिरी ऑप्शन अवामी एहतजाज था, लेकिन सामने से गोलियां मारी। हमारी ताकत अवाम है, आईन हमारा हथियार भी है और दिफा भी है। हम अपनी इस ताकत के साथ लड़ेंगे। हमारी जंग आईन की बहाली, इमरान खान की रिहाई के लिए है। और मुराद सईद साहब ने लिखा कि फैसला कुन मरहले की तैयारी जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए मोमेंटम बन रहा है। कल पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई और रजीम चेंज ऑपरेशन के 3 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। आप सबसे गुजारिश है कि पार्टी तंजीम की तरफ से जो शेड्यूल जारी होता है इसमें भरपूर शिरकत करें। सूबाई सदूर से रब्ता करके तैयारी के लिए मजीद इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ तालीमी इदारों, बाज़ारों, विलेज काउंसिल्स के जरगों में तहरीक के फैसला कुन मरहले के लिए टीमें बनाने से लेकर काफिलों की रवानगी तक की तमाम चीज़ें फाइनल करने पर काम जारी रखें। फ्रंट से लीड करने वाले नौजवान जो काफिलों के लिए रास्ते क्लियर करते हैं, वो ख़ास तौर पर अपनी टीमों को मोबिलाइज करते रहें। गुज़िश्ता 3 दिन से अस्करी ज़राए टीवी पर ब्रेकिंग की शक्ल में अपनी मासूम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन और पार्टी ने इस पुरअमन तहरीक की तैयारियों और सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार किया। लगे रहो, फ़र्क महसूस हो रहा है ना? बताया था कि तुम्हें फ़र्क महसूस होगा। अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं। जैसे ही पार्टी की तरफ से तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा। इंशाल्लाह दहशतगर्द तो हम हैं नहीं, पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की रिहाई की तहरीक चला रहे हैं। लिहाजा पावर प्ले में हर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा जो पुरअमन तहरीकों में इस्तेमाल हो सकता है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये एक शेर है, वो उन्होंने पढ़ा साथ। आजकल मुराद सईद साहब बहुत शायरी पढ़ रहे हैं। आई थिंक उनके पास टाइम है जहां वो मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि उन्हें किताबों तक दस्तरस है। वो बड़ी अच्छी शायरी पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा आपने मैंडेट चुराया, ये वही बात है जो मैंने पहले आपको बताया। उन्होंने कहा जब कॉल दी जाएगी लायामल दिया जाएगा, और ये उसी वक्त होगा तंजीमी ढांचे की तरफ से जैसे ही लायामल आएगा। इमरान खान के पाकिस्तानियों, तैयारी रखो, तैयारी जारी रखो, इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। ये जनाब मुराद सईद साहब ने अब चीज़ें अपने कंट्रोल में ली हैं, और एक शख्स को हमें भूलना नहीं चाहिए, वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। उनके ऊपर एक नज़र ज़रूर खुली रखें, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मगरबी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी की हैं, और वो बड़े मुतहर्रिक हैं, स्पेशली पूरी दुनिया को ये बताने में कि इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। CNN को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया,